मूवी के शुरुआत में हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ पर डीन नाम का आदमी बैठा हुआ था और वह काफ़ी दिनों से सोया हुआ नहीं था क्योंकि उसके सपने सच हो जा रहे थे। मतलब जो भी वो सपनों में देखता था वो सब हकीकत हो जाता था। वहीं रेस्टोरेंट में बैठे बैठे वो सो जाता है और वह अपने सपनों में देखता है कि वहाँ सारा रेस्टोरेंट खाली हो चुका है और तभी उसके सामने एक आदमी आ जाता है जिसके बहुत लंबे लंबे नाखून थे और वह जला हुआ सा था और वह उस पर हमला कर देता है। पर जैसे ही उठता है तो देखता है कि जो उसने हमला उसके हाथ पे करा था वो असली हकीकत में भी हो चुका है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड क्रिस आती है और डीन उसे ये सब बात बताता है कि मैं जो भी सपना देख रहा हूँ वो सब हकीकत हो जा रहा है और मुझे सपनों में कोई मारने की कोशिश कर रहा है। जिस पे क्रिस बोलती है कि ये सब तुम्हारा वहम है, ये असली में नहीं है, तुम ज़्यादा परेशान मत रहो, सब सही हो जाएगा। वहीं फिर वो दोबारा उसी जगह सो जाता है। सपनों में देखता है कि वो आदमी उसे मार रहा है और असली में वो खुद को मार रहा होता है, अपने आप को गला काट के मार देता है। और ये सब देख के वहाँ क्रिस और नैन्सी बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर उसके फ्यूनरल के दिन क्रिस जब उसके बॉडी पे जाती तो उसे एक बच्ची दिखाई देती है जिसके उसमें खरोंच लगा हुआ था और तभी उसे एक वो आदमी खींच देता है और वह वहाँ पे इसकी चाइल्डहुड फ़ोटोज़ दिखती है तो काफ़ी हैरान हो जाती है कि उसके बच्चे की फ़ोटो में वो भी थी, जबकि वो तो उसको हाई स्कूल से ही जानती है। उसको ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी क्रिस का एक्स बॉयफ्रेंड जैसी भी आया हुआ था। वह सब जैसी को बताती है कि ये सब डीन पहले सपनों में देखता था और उनकी ये बातें नैन्सी भी सुन लेती है। नैन्सी उसे कुछ बताने की कोशिश करता है पर जैसी उसे रोक देता है। फिर क्रिस के साथ भी अब वही सब होने लग गया था। उसे भी सपनों में कोई मारने की कोशिश कर रहा था। वो एक दिन जब अपने क्लासरूम में थी तो वहीं वो बैठे बैठे सो जाती है और देखती है कि उसके क्लासरूम में पूरा पानी भर गया है और वही आदमी अब उसे मारने की कोशिश कर रहा है। वह उसकी फ़ोटोज़ दिखाता है और फिर उसे मारने के लिए आता है और उसका एक बाल काट देता है। और जब वह हकीकत में उठती है तो देखती है कि सही में उसके बाल कटे हुए थे। अब उसे डीन की बातों का यकीन होने लग जाता है कि डीन जो भी कह रहा था वो सब सच कह रहा था। फिर एक दिन उसका एक्स बॉयफ्रेंड जैसी उसके घर आता है और वह बताती है कि मेरे साथ ये सब हो रहा है जो डीन के साथ हो रहा था। तो उसका बॉयफ्रेंड भी कहता है कि मेरे साथ भी हो रहा है। तो कहते हैं कि हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। वहीं अब क्रिस सपना देखती है कि उसी आदमी ने उसके डॉग को मार दिया है और उसका बचपन की सोल उसे वो जगह दिखा रही है। तभी वो सपने से उठ जाती है और देखती है कि वो उसके साइड में ही लेटा हुआ था। उसका नाम फ्रेडी था पर असली में वह सपने के अंदर सपना देख रही थी क्योंकि वो अभी भी सपने में ही थी और वो फ्रेडी उसे मार रहा था। इधर उधर पटकता है और उसे मार देता है और ये सब जेस के सामने होता है। तो जेस डर के मारे ये सब नैन्सी के पास आ जाता है क्योंकि नैन्सी भी वहीं पर थी उस दिन और वो नैन्सी से बोलता है कि क्या तुम्हें भी ऐसे सपने आते हैं। जिस पे नैन्सी बोलती कि अगर तुम्हें कोई गाना सुनाई दे तो समझ जाना कि अब वो तुम्हें मारने वाला है। और नैन्सी बताती है कि उसका नाम फ्रेडे है और वह सबको मार रहा है, जिसके भी सपनों में आता है उसे मार देता है। वो उसे बोलता है कि तुम भी मत सोना वरना तुम्हें भी मार देगा। और जैसे वो बाहर आता है तो पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं कि उसने क्रिस को मारा होगा करके और उसे जेल के अंदर डाल दिया जाता है। वहीं अब फ्रेडी जेस को भी परेशान करने लग जाता है। वह जब सो रहा होता है तो उसे सपने में एक फैक्ट्री में देखता है और वही फ्रेडी उसे मारने की कोशिश करता है और वो जब भागता है तो उसे क्रिस की बॉडी मिलती है जो सपनों की दुनिया में मरी हुई थी, जिसको देख के वो काफ़ी डर जाता है। अब फ्रेडी उसके पास आता है और उसे मार देता है और वहाँ रियल वर्ल्ड में भी वो मर जाता है। मतलब फ्रेडी जो भी दूसरों के सपनों में करता था वह सब हकीकत में हो जाता था और उसकी बॉडी को क्रिस की बॉडी के साथ ही लटका देता है। वहीं अब नैन्सी अपने बॉयफ्रेंड क्विंटन के साथ होती है और उनसे इन सब हादसों के बारे में बताती है। वहीं क्विंटन को भी काफ़ी दिनों से ऐसी अजीबोगरीब सपने आ रहे थे जिसके लिए वो दवाइयाँ खा रहा था ताकि उसे नींद ना आए और वो ये सब कह रहा था कि ये सब कुछ नहीं है, ऐसा कोई किसी को सपनों में आकर नहीं मार सकता है। वो जबकि हकीकत में ही अपने आप को मार रहे थे, ऐसा होगा। और ये क्विंटन सब पे बिलीव नहीं करता है। वहीं नैन्सी बाथरूम में जब होती है तो अलार्म रख रही होती, तभी वो सो जाती
रही है और वह सपनों में देखती है कि वो एक स्कूल के पास पहुंची हुई है और उसे वहां पे फिर से वही आदमी मिलता है जो जला हुआ था और उसके बहुत लंबे लंबे नाखून थे। वह उसको डराने की कोशिश करता है, तभी वो बोलती है कि मैंने अलार्म रखा है और तभी उसका अलार्म बज जाता है और उठ जाती है। फिर वह क्विंटन और वो दोनों मिलके उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। उसे उस स्कूल के बारे में याद आ रहा था और उसको याद है कि वो बचपन में ऐसी स्कूल की पेंटिंग करा करती थी। अब वो अपनी माँ से पूछती है जिसकी उसकी माँ कहती है कि तुम्हें इन सब चीज़ों को सोचना नहीं चाहिए, तुम्हें इन सब से दूर रहना चाहिए, इससे तुम्हें ही स्ट्रेस होगा। फिर ढूंढते ढूंढते उसे एक फ़ोटोग्राफ्स मिलती है जिसमें वो सारे बच्चे थे जिनको फ्रेडे ने मारा था। तो अब उसकी माँ को उसको सच्चाई बतानी पड़ती है और वह बोलती है कि तुम सब एक स्कूल में पढ़ते थे और वहाँ एक गार्डनर था जिसका नाम फ्रेडे था और वह तुम सबको बहुत प्यार करता था और तुम भी उसके साथ बहुत खुशी खुशी रहते थे। लेकिन बाद में हमें पता चला कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है, वो इन बच्चों के साथ गलत करता था, वह उन्हें कहीं दूर लेकर जाता था, उनके साथ गलत काम किया करता था और तुम सबको बचाने के लिए हमने उसके पास जाने की कोशिश करा, लेकिन वो पहले ही वहाँ से कहीं भाग गया था। फिर वो नैन्सी अब उन फोटोग्राफ्स में जितने भी लोग थे उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करती है, उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और तब उसे मालूम होता है कि उनमें से तो सबके सभी मर गए, बस वो और क्विंटन ही बाकी है। वहीं क्विंटन जब स्विमिंग करने गया होता है तो उसकी अचानक से वहाँ आँख लग जाती है और वह फिर से उसी फैक्ट्री में आ जाता है सपनों में ही। अब वो देखता है कि एक आदमी के पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं और वो फैक्ट्री के अंदर अपने आप को बंद कर देता है और उसको उसी फैक्ट्री में जला देते हैं और इसी की वजह से सबको वो फैक्ट्री ही दिखाई देती थी और वो जला हुआ इंसान ही। वहीं फिर अब वो होश आ जाता है तो उठ जाता है, जिस पे वो अपने फादर को बोलता है कि तुमने उनको क्यों मारा था, जिस पे उसके फादर कहते हैं कि हमने ये सब तुम सब लोगों को बचाने के लिए करा था। अब वो बातें सब नैन्सी को जाके बता देता है तो वो डिसाइड करते हैं कि वो स्कूल में जाके सब सही करेंगे ताकि वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। वहीं अब क्विंटन की दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी तो वो अंदर लेने जाता है तो वहीं कार में बैठे बैठे नैन्सी को दिखाई देता है कि वो उसी फैक्ट्री के अंदर है और वो फ्रेडे उसके पास आ रहा है, उस मारने की कोशिश करता है, उसके हाथ में निशान कर देता है, पर तभी वह उठ जाती है और जब वो देखती है तो उसके पास उस फ्रेडे का एक स्वेटर का पीस भी आ गया था। अब उन्हें उससे आइडिया लगता है कि अगर वो आ सकता है तो वो खुद भी हमारा रियल वर्ल्ड में आ सकता है और वो सब उसी स्कूल में जाते हैं और उन्हें वहाँ वो फोटोग्राफ्स भी मिलती है जिसको फ्रेडे ने मारा था और वो डिसाइड करते हैं कि नैन्सी फिर से उसी स्लिप में जाएगी और उसे रियल वर्ल्ड में लेकर आएगी और इसके लिए वो क्विंटन को बोलती है कि तुम्हें मुझे जगाना होगा। वहीं अब नैन्सी सोने चले जाती है तो क्विंटन भी बैठे बैठे वहाँ सो जाता है और उसका सामना फिर से फ्रेडे से ही होता है। वो सपनों में देखता है कि फ्रेडे उसे मारता है, बहुत मारता है, उसको मारने की कोशिश करता है और उसे बोलता है कि तुम अब नैन्सी को नहीं बचा पाओगे, मैं तुम सबको मार दूंगा और उसे अधमरा छोड़ देता है। फिर वो नैन्सी के पास जाता है, उसे मारने की कोशिश करता है। पहले तो उसे काफ़ी डराता है पर वो बोलती है कि मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, मुझे पता है ये सब सपना है। तो जिस पे वो बोलता है कि हाँ ये तो सपना है लेकिन मैं एक हकीकत हूँ और फिर वो उसको बहुत ऐसे इल्यूशंस में दिखाता है कि जैसे वो पूरे खून से सनी हो और इधर उधर उसे पटकने लग जाता है और फिर उसी बचपन वाले रूम में ले आता है जहाँ उसके साथ वो गलत काम किया करता था और नैन्सी उसके आँख में कुछ घोंप देती है पर वो एक रियल वर्ल्ड नहीं था जिससे उसको कुछ नहीं असर होता है। तो अब वो उसको मारने की कोशिश ही कर रहा था, वो उसे मारना ही वाला था, तभी उसको क्विंटन उठा देता है और वह अब रियल वर्ल्ड में दोनों ही आ जाते हैं और उन तीनों के बीच में बहुत फाइट होती है। तो फ्रेडे क्विंटन को मारने की कोशिश कर रहा था और वो आखिरी में क्विंटन को मारने ही वाला था कि तभी वो उसका हाथ नैन्सी एक काट देती है, उसका गला काट देती है। फिर उसके बाद वो पूरी जगह वहाँ आग लगा देती है ताकि उसकी कोई भी चीज़ ना बचे और वो ताकि दोबारा ना आ सके। वहीं क्विंटन की हालत बहुत ख़राब थी तो ये हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। अब नैन्सी अपने घर अपनी मम्मा के पास आती है थैंक यू के लिए कि तुम आपने मुझे बचाया। तभी वह शीशे में देखती है कि फ्रेडे वापस आ जाता है और वह उसकी माँ को आके मार देता है और उसकी अपने सपनों की दुनिया में ले जा लेता है और हमारी मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।